बढ़ते आगे, इधर जमशेदपुर में पांव पसार रहा है कोरोना। रिफ्यूजी कॉलोनी से एक साथ 100 संक्रमित मरीज मिले हैं। रिफ्यूजी कॉलोनी को प्रशासन ने सील किया है। शनिवार को जमशेदपुर में 870 संक्रमित मिले। शनिवार को जमशेदपुर में कोरोना से 16 की मौत हुई थी। का जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम वहाँ दृश्य को दिखाएंगे जहाँ 100 से ज़्यादा लोग कोरोना के पॉजिटिव निकले हैं। यही क्षेत्र है जो आप कल जांच के दौरान करीब 90 से ज़्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है। उसके बाद देखा जाए तो पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और जो भी लोग हैं उनको घर में रहने का सलाह दिया गया जिला प्रशासन की ओर से। तो ये क्षेत्र है पूरा आपका, जो क्षेत्र में आप कोरोना पॉजिटिव के मरीज ज़्यादा संख्या में यहाँ पाए गए हैं। जमशेदपुर में कोरोना पांव पसार रहा है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को जमशेदपुर में 870 संक्रमित मिले, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई। जिले में अभी तक 28,857 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। गोलमुरी क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी में एक साथ 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। रिफ्यूजी कॉलोनी में हावड़ा ब्रिज के बगल में यहाँ डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ पे 2 दिनों तक लगातार टेस्टिंग कराने के उपरांत लगभग 100 लोगों का पॉजिटिव आया और उसके उपरांत जिला प्रशासन के द्वारा पे यहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाने का डिक्लेरेशन दिया गया है। उसी के तत्वाधान पे आज हम लोग यहाँ पे जितने भी रास्ते हैं उसको हम लोग सील कर दे रहे हैं। कल ही एसडीओ साहब के द्वारा और एसपी गोलमुरी के द्वारा यहाँ पे आकर के लोगों को बताया गया है कि ये एरिया अगले आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है और जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं रहेगी तब तक यहाँ पे कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। इलाके को सील करने के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने खाद्य सामग्री, दवा समेत जरूरत के सामानों की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने मोहल्ले के लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें खाद्य सामग्री और दवा और अन्य जरूरी सामान प्रशासन उपलब्ध कराएगी। इसमें रहने वाले जो भी लोग हैं वो जो ग्रोसरी या जो भी आइटम जो खाद्य सामग्री हो या आवश्यक सामग्री जैसे दवा हो, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे वॉलंटियर नियुक्त रहेगा, यहाँ पे मजिस्ट्रेट नियुक्त रहेगा और यहाँ पे पुलिस फोर्स रहेगा। इसके अलावा जो भी दुकान से सामग्री की आवश्यकता हो रहेगी उन लोगों को होम डिलीवरी की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराया जाएगा। वो तमाम चीज़ें जो है सभी चीज़ों यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी तरह का कोई असुविधा नहीं होगा लोगों को, बल्कि लोगों को यहाँ सुविधा देने के लिए हम लोग तैनात रहेंगे। और बस यहाँ के लोगों से अपील है कि जो सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जो जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है, उसका अच्छा पालन करेंगे। जमशेदपुर में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहना है तो घर में रहें और बेवजह घर से ना निकले। अगर निकले तो मास्क, सैनिटाइजर ये सब का प्रयोग अक्सर करते रहें। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह। सहयोगी मनोज का रुख करते हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, जमशेदपुर में लगातार संक्रमितों की संख्या निकल रही है और रिफ्यूजी कॉलोनी को सील इसलिए किया गया कि वहां से बेतहाशा संक्रमितों की जो है संख्या निकली है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, कोरोना जिस तरह से शहर में बढ़ती जा रही है जमशेदपुर में और जिस तरह से रफ्तार इसकी पकड़ लिया है, उसी को देखते हुए शहर में जिला प्रशासन तमाम जो कॉलोनी इलाके हुए, चाहे आपका फ्लैट इलाके हुए, बस्ती इलाके हुए, ये सब क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर कोरोना जांच का अभियान शुरू की है और इसी क्रम में लोगों के बीच कोरोना का जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि कितने लोग इससे कोरोना से संक्रमित हैं। तो उसको लेकर जिला प्रशासन काफ़ी अलर्ट है और तमाम क्षेत्रों में इसका जांच करा रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो इसी क्रम में अगर कोरोना का जांच का अभियान चल रही है और इसी क्रम में जो गोलमुरी का क्षेत्र है, रिफ्यूजी कॉलोनी एक बड़ा बस्ती है और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पर, और उस क्षेत्र में आपका कोरोना का जांच शुरू की और जांच के क्रम में पाया कि करीब 100 से ज़्यादा वहाँ पर जो लोग हैं वो कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे उस क्षेत्र को सील कर दिया है और जो भी लोग हैं उनको आग्रह किया है कि आप घरों में रहें। जो भी आपको खाद्य सामग्री, दवा अगर सब की ज़रूरत है तो आपको घर तक मिलेंगे। तो जिला प्रशासन का प्रयास है कि
जितना कोरोना को रोका जा सके और उससे लड़ा जा सके, इसी को तहत पूरे क्षेत्र को जो रिफ्यूजी कॉलोनी है उस क्षेत्र को सील कर दिया है और लोगों से आग्रह किया है कि आप अपने घरों में रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो जिला प्रशासन ने काफ़ी चुस्त व्यवस्था के साथ इस अभियान में लगी हुई है कि लोगों को जितना से जितना कोरोना से बचाया जा सके। लोगों को भी चाहिए कि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, रफ्तार जिस तरह से इसकी बढ़ी है, ऐसे में लोगों को चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए जो सरकार का गाइडलाइन है और सरकार का जो तमाम तरह का जो एहतियात बरतने वाली व्यवस्था है उस पर वो गौर करें और लोग घरों से नहीं निकले और जो भी तमाम तरह के जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी जाकर वो कोरोना से बच पाएंगे और बेवजह घर से न निकले। यही लोगों से आग्रह जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक सरकार कर रही है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि लोग इसी को देखते हुए कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है तो लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घर में ही रहें और बेवजह घर से नहीं निकले। तो ये कह सकते हैं कि कोरोना जिस तरह से पांव पसार रहा है और पांव पसारने से जिस तरह से लोगों में ये डर बना कर रखा है कोरोना, तो उससे बचने के लिए लोग अपने आप को लोगों को चाहिए कि इसका जो भी तमाम तरह का जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और सरकार भी इसी को देखते हुए आपका स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये चला रही है और लोगों से आग्रह कर रही है कि आप इसका गाइडलाइन का पालन करें। तो हालांकि थोड़ी सी देखा जाए तो जिस तरह से लोग एक तरह से कहीं न कहीं लोगों में अवेयरनेस जरूर आया है, तो दूसरी ओर थोड़ी एक 2% लोग हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। उनको भी चाहिए कि कोरोना से जिस तरह से हमें परेशान कर रहा है तो उसका हम पालन करें गाइडलाइन को और अपने आप को बचाएं, तभी जाकर हम आप सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए, तो तभी जाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए आपका।